आज की रेसिपी उन सभी फूडी के लिए है जो इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखने की और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम आज का जो मैट समोसा है वो बनाने वाले हैं, वैसे ही खस्ता और टेस्टी। अगर आप समोसे की शौकीन है मेरी तरह, तो आपको आज की जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए कितना खस्ता बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम आटा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए बाउल में मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि पाव किलो गेहूं का आटा लिया है। क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम पाव कप सूजी यानी कि रवा ऐड करेंगे। ये लगभग 50 ग्राम इतनी है। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मिला लेते हैं, जिससे कि बेकिंग पाउडर, नमक और सूजी गेहूं के आटे में अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और एक सख्त आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है और 1 कप पानी मुझे यहाँ पे लगा है टोटल। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिसे मैंने गिल्ला करके लिया है। तो इस कपड़े से आटे को ढक लेते हैं। इस तरह से ढकने से होगा ये कि जो हमने सूजी डाली है वो फूल भी जाएगी, साथ ही में आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लेगा और वो ड्राई नहीं होगा। तो आधा घंटा इसे हमें रेस्ट करने देना है। अब हम स्टफिंग के लिए चटपटा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ ही में हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीर रेड चिली पाउडर है और ये कम तीखी होती है। पाव छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसी से इसे चटपटा फ्लेवर मिलेगा। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हलवाई जो समोसा बनाते हैं उसमें हल्दी पाउडर नहीं पड़ता है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही हलवाई जैसा ही समोसा बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा तीखा चटपटा मसाला बनकर रेडी है। अब हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल कर उनका छिलका उतार के ले लिया है। इन्हें हम रफली मैश कर लेंगे। एकदम इसका पेस्ट नहीं करना है और ना ही इसे कद्दूकस करके लेना है। जैसे समोसे में थोड़े थोड़े आपको आलू के चंक्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे रखना है। इतने से आलू में 7 से 8 समोसे आराम से बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से आलू की जो क्वांटिटी है उसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चटपटा तीखा मसाला रेडी कर लिया है उसे इसमें डाल देते हैं। साथ ही में हम स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इन्हें मिला लेते हैं। मसाला जो है सारे आलू में अच्छे से लग जाना चाहिए, यानी कि इसकी इवनली अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। एक ही तरह का स्टफिंग बनाकर आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो। मैं सेम इस मसाले का इस्तेमाल आलू चाट बनाने के लिए या फिर आलू कटलेट बनाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही फ्लेवर से भरा हुआ है। आप चाहो तो इससे पराठे भी बना सकते हैं। अब ये हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ाया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे हमारा गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। 8 से 10 करी पत्ते। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने हल्का सा क्रश करके लिया है। आप चाहो तो बारीक बारीक काट के भी इसे ले सकते हैं, या फिर हरी मिर्च की पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाएगा और साथ ही में इसका जो फ्लेवर है वो और भी निखर के आएगा। यहाँ पे मेरे पास पाव कप उबले हुए मटर है और इसे भी 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप यहाँ पे बॉयल मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने में बढ़िया लगता है। हमने जो ये मसाला आलू बनाकर रेडी रखा है इसे हम इसमें डाल देते हैं
और इसी मसाले के साथ इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आलू को हमने ऑलरेडी बॉईल करके लिया है, मटर भी उबले हुए हैं, तो बस इसे हल्का सा मैश करते हुए अच्छे से मिलाना है। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। आधा घंटा हो गया है, आटे ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। फिर इसे एक बार गूंद लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैं इसे किचन सरफेस पे ही बेल रही हूँ। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो और हाइजीनिक हो। तो आटे में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसकी इस तरह से लोई बना लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे इस तरह से बेलन से हम बेल लेंगे। सूखे आटे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, तो इसे हमें थोड़ा ओवल शेप में ही बेलना है। जितना हो सके उतना पतला बेलना है क्योंकि पतला होने की वजह से जब ये फ्राई होगा तभी ये जो समोसे के ऊपर की जो परत है, यानी कि जो आटे की परत है, वो क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इसका एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। तो अब हम इसे प्लेट पे रखेंगे और इस तरह से इसका एक प्लस साइन कर लेंगे। बीच में हम स्टफिंग को इस तरह से भरकर रखेंगे। मेक श्योर कि स्टफिंग जो है वो बीच में ही रहे। तो सबसे पहले हम 2 साइड से इस तरह से इसे पैक कर लेते हैं और फिर हम इस तरह से किनारों को अच्छे से चिपका कर ले लेते हैं। अब जो ये बचे हुए 2 हिस्से हैं, यानी कि जो 2 साइड्स हैं, इसमें हम इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रिप्स कट कर लिए। यहाँ पे आपको बस एक बात का ध्यान देना है, अगर आपने एक साइड पे 6 स्ट्रिप्स कट करे हैं तो आपको दूसरे साइड पे भी आपको 6 ही स्ट्रिप्स कट करने हैं, या अगर आपने 4 कट किए तो यहाँ पे भी आपको 4 ही रखने हैं। और फिर हम इस तरह से जैसे हम चटाई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक को रखते जाएंगे, फिर उसके ऊपर से दूसरे को रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं करूँ बिल्कुल उसी तरह से आप कीजिएगा। और जो किनारों के हिस्से हैं इसे हम अच्छे से दबाते हुए इस तरह से स्टिक करेंगे जिससे कि स्टफिंग जो है वो कहीं से भी बाहर ना आए। तो ये हमारा पहला समोसा बनकर रेडी है और दिखने में कितना क्यूट और कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम मैट समोसा बनकर रेडी है। तो चलिए समोसे रेडी हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने रखा था और तेल जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और एक एक करके समोसे को जो है तेल में छोड़ देंगे। आपके कढ़ाई या फिर पैन में जितने समोसे एक समय में आए आप उतने डाल सकते हैं। हल्का हल्का तेल को जो है इस तरह से हम छिड़कते जाएंगे जिससे कि इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो भी पकना स्टार्ट हो जाए। और इसे दोनों तरफ से अलट्टे पलट्टे हम इवनली पकाएंगे। अंदर की स्टफिंग पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पकी हुई है। ऊपर की जो कोटिंग है उसे हमें अच्छे से पका कर लेना है। तो इसके लिए कम से कम 5 मिनट जाते हैं और इस 5 मिनट में हमारा जो समोसा एकदम खस्ता क्रिस्पी और ज़बरदस्त पककर रेडी हो जाता है। इसमें आपको हर एक स्वाद का परफेक्ट बैलेंस फ्लेवर मिलता है। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एकदम सुपर्ब बना है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। आप इस समोसे को समोसे वाली चटनी जो होती है ना खट्टी मीठी उसके साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। दोनों चटनियों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।